हे व्हाट्सअप गाइस, चैप्टर नंबर 2 कीइंग एंड रोटोस्कोपिंग की फाइनल क्लास नंबर 5 में आपको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम मौका एई की मदद से रोटोस्कोपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने मौका एई की रोटोस्कोपिंग के ऊपर भी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब चूंकि ये हमारी फाइनल क्लास है तो इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है यानी कीइंग एंड रोटोस्कोपिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है शिफ्टिंग चैनल्स। यानी कि हम चैनल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि आफ्टर के अंदर जो चैनल्स है उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो वाली लेयर जिसमें इन भाई साहब की इनकें आ रही हैं वो कौन सी लेयर है। तो आप देख सकते हैं कि ये हेयर वाली लेयर जो है इसको मैं नेम दे देता हूँ यंग मैन हेयर, और इसके ऊपर हम एक इफेक्ट लगाते हैं जो कि है मौका एई। ठीक है, इसको हमने लगा लिया। आपको ये टूल जो है ये यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोटो ब्रश पहले से लगा हुआ है तो मैं मौका एई को यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके प्री कंपोज कर लेते हैं और इसको मूव ऑल एट्रीब्यूट कर लेना है। प्री कंपोजिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है इस कोर्स के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले चैप्टर के अंदर जाकर देख सकते हैं। इसको ओके कर लेते हैं तो हमारे पास ये प्री कंपोजिशन आ चुकी है। इसके ऊपर अब हम लगाते हैं मौका एई का इफेक्ट और यहाँ से अपने रेजोल्यूशन को फुल ही रखना है और यहाँ से जाते हैं मौका के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो मौका है यानी कि ये मौका ये जो लेयर है ये ओपन हो चुका है। अगर आप अपने व्हील को घुमाएंगे तो आपके पास ये आगे पीछे फ्रेम बाय फ्रेम इसको प्ले करेगा। ठीक है, इसके बाद आपने Z की मदद से इसको जूम कर लेना है और X की मदद से आप इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अब आपको ये नज़र आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एरिया हमें नहीं चाहिए, ये वाला एरिया हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हम इसके ऊपर एक मास्क ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ से आपने ये जो एक्स स्प्लाइन लेयर टूल है इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर एक मास्क ड्रा करेंगे इस तरीके से। ये मास्क थोड़ा डिफरेंट काम करता है लेकिन इसको यूज़ करना इंतहाई आसान है और इसके मज़े की बात ये है कि आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लेयर के अंदर हम ट्रैक नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मास्क जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है। ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको आप अंदर की तरफ लेकर आएंगे तो आपका मास्क उतना स्ट्रेट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको एडजस्ट राउंड चाहिए तो अभी आप देख सकते हैं एजेस राउंड हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पहले जहाँ पे आपने मास्क को ड्रा किया है वहाँ पे एक की फ्रेम यहाँ आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रही है, बन गई होगी। अब आप इसको फ्रेम बाई फ्रेम प्ले करेंगे तो आपको ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो आप उस फ्रेम तक जाते हैं जहाँ पर ये मास्क बना हुआ है। ठीक है, या आपको यहाँ तक चाहिए तो ये देख सकते हैं आप, हमें यहाँ तक चाहिए, इसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आना है और इसको आपने उसके हिसाब से फिर से एडजस्ट कर लेना है। तो भी आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा इसको एडजस्ट किया है। फिर से हम इसके डिवाइड रूल के मुताबिक इसके सेंटर में आते हैं और इस मास्क को आपने फिर से एडजस्ट कर लेना है अपनी शेप के हिसाब से। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है। फिर से हम इसको डिवाइड रूल की मदद से डिवाइड करते हैं और मास्क को फिर एडजस्ट करते हैं और इसी तरह आपने पूरी टाइमलाइन में इसको एडजस्ट करना है। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस मास्क को सिलेक्ट करके दो पॉइंट्स को भी इकट्ठे सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको मूव करवा सकते हैं। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा पॉसिबल पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठे मूव करवाएं ताकि आपका मास्क जो है वो अच्छे तरीके से मूव हो, यानी कि उसमें डिस्टोर्जन वगैरह ना क्रिएट हो। यहाँ पर एक और चीज़ कि आप इस मास्क को यहाँ से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं अपनी शेप के हिसाब से। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमने उस एरिया को मास्क आउट कर लिया है। तो हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं और यहाँ से इसको लॉक कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं छोटा सा एरिया यहाँ पर भी मौजूद है तो इसके ऊपर भी एक मास्क ड्रा कर लेते हैं। अब हम
फ्रेम बाई फ्रेम इसको जो है एडिट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट वो एक फ्रेम के लिए हमारे पास शो हो रहा है। इसको थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल के साथ। अभी आप देख रहे हैं कि तीसरी फ्रेम पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि इसको जूम आउट करेंगे और इस मास्क को सिलेक्ट करके आपने फ्रेम में से बाहर ले जाना है, कहीं भी बाहर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के 2 मास्क आ चुके हैं। इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है और इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपने जस्ट क्लिक कर लेना है क्रिएट AE मास्क। जो ही क्लिक करेंगे तो वो आपको वो मास्क नज़र आएंगे। तो आपने M के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आफ्टर इफेक्ट के मास्क बन चुके हैं। दोनों को आपने सब ट्रैक कर लेना है। तो अभी आपको नज़र आएगा कि उनकी ग्लासेस जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्लासेस किस तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। अगर आप मज़ीद इसमें डिटेल ऐड करना चाहते हैं या थोड़ा सा फेदर ऐड करना चाहते हैं तो आप फेदर को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी वीडियोस को जस्ट 3 रख देता हूँ ताकि इसके एजेस के साथ मैच कर जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो रोटोस्कोप है वो सही काम कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो ग्रीन स्क्रीन रिमूवल है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से हम हेयर डिटेल को वापस लेकर आए हैं और हमने कोशिश की कि हर तरीके से जो भी पॉसिबल वे था उसके ज़रिए हमने इसको रिकवर किया। तो ये था मोका AE की मदद से रोटोस्कोपिंग करने का तरीका। इसके ऊपर अलग से भी एक वीडियो बनी है जो कि आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शिफ्टिंग चैनल्स के ऊपर होगा, चैप्टर नंबर 3। तो उसके अंदर हम मज़ीद आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। पीस।